हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो क्या आप भी कर रहे हैं पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी, पीटीईटी? तो आपने बिल्कुल सही क्लास पर क्लिक किया है। तो ऐसी क्लास आपके लिए जो साइंस को हलवा बनाने वाली है। कंकाल तंत्र का आपको वन शॉट में पूरा का पूरा संदर्भ आपको समझ में आने वाला है। तो आपका सिलेक्शन पक्का कर लो आपके आज की क्लास से, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके साइंस में आने वाले प्रश्न है, कर लो अपने 10 नंबर पक्के। साइंस के 10 नंबर पक्के कर लो इस सीरीज को देखकर। क्योंकि आपको अगर जीतना है तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। क्योंकि आपने मान लिया तो आपकी हार है, और आपने ठान लिया तो आपकी जीत है। इसलिए अपनी जीत के लिए ठान लो। और और ठान कर उसे 100% सुनिश्चित कर लो कि अपनी जीत होगी ही होगी। तो चलो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, आर्थोलॉजी या मायोलॉजी? तो यहाँ पर आपको ऑस्टियोलॉजी बिल्कुल राइट आंसर करना है, ए वाला। यानी ऑस्टियोलॉजी को हम क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान। ऑस्टियोलॉजी को हम अस्थि विज्ञान भी कहते हैं। यानी ऑस्टियो का मतलब हो गया यहाँ पर अस्थि, और लॉजी मतलब विज्ञान। तो अस्थि विज्ञान भी हम किसे कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी को। और ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, कॉन्ड्रियोलॉजी, आर्थोलॉजी और मायोलॉजी। तो अगर अस्थि विज्ञान की हम थोड़ी और बात करें तो इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी कि ये आपके शरीर रचना विज्ञान की एक उपशाखा है, यानी कि एनाटोमी। एनाटोमी आपके जो शरीर रचना विज्ञान एक एनाटोमी आपके शाखा है, उसकी उप शाखा कौन सी हो गई? ओस्टियोलॉजी। एनाटोमी, एनाटोमी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपको पूछ ले कि शरीर रचना विज्ञान को क्या कहते हैं, तो एनाटोमी। कॉन्ड्रियोलॉजी की बात करें तो आपके ये सभी आर्थोलॉजी हो गया, मायोलॉजी हो गया, आपके सभी आपके शरीर की जो विज्ञान होती है उनकी ही उपशाखाएं होती है। हमारे शरीर के कंकाल तंत्र में अस्थियां, उपास्थियां और संधियां। यहाँ पर कॉन्ड्रियोलॉजी की बात करें तो ये आपके उपास्थियां, उपास्थियों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है कॉन्ड्रियोलॉजी के अंतर्गत। और संधियों का यानी हड्डियों का आपके अर्थोलॉजी के अंतर्गत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भाग मानव कंकाल तंत्र का है? यानी अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर हो गया आपके उपरोक्त सभी। यानी सभी के सभी आपके जो ये कंकाल दे रखे हैं, अक्षीय कंकाल, वक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल, सभी के सभी आपके मानव कंकाल तंत्र के भाग है, हिस्से हैं। अगर हम अक्षीय कंकाल क्या होता है? तो ये अक्षीय कंकाल जो कंकाल का एक हिस्सा होता है। और इसमें क्या होता है कि सिर की हड्डियां और कशेरुका एक ट्रंक में, यानी एक व्यवस्थित ढंग में डली हुई होती है, और इसमें 80 हड्डियां होती है। इसमें 80 हड्डियां होती है आपके अक्षीय कंकाल तंत्र में। टोटल आपके टोटल कितनी है? 206। उसमें से 80 आपके अक्षीय कंकाल में होती है, जो आपके सिर से कशेरुका तक जुड़ा होता है। बढ़ते हैं अगर वक्षीय कंकाल की तरफ, तो वक्षीय कंकाल आपके हो गया कौन सा हिस्सा? ये आपके छाती का कंकाल है। कौन सा हो गया? वक्षीय कंकाल आपके छाती का कंकाल है। जो आपकी पसलियां होती है इसके अंतर्गत ही आती है। पसलियों का जो कंकाल का ढांचा होता है वो सभी आपके वक्षीय कंकाल के अंतर्गत ही आता है। यानी जो पसलियां होती है, उरोष्ठी होती है, यानी स्टेरनम, और वक्षीय कशेरुका है, ये सभी इससे बना होता है। और जो हृदय और फेफड़ों के जैसे अंगों की रक्षा करता है, वक्षीय कंकाल क्या करता है? हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। आपको प्रश्न आ जाए कि हृदय और फेफड़ों की रक्षा करने वाला कंकाल तंत्र कौन सा है, मानव कंकाल तंत्र में कौन सा भाग है? तो आपके हो गया वक्षीय कंकाल। अगर बात करें इसका उपनाम की, तो इसको पसलियों का पिंजरा भी कहते हैं। पसलियों का पिंजरा भी कहते हैं इसको। ये देखिए, इसमें ये जो आपको ये दे रखा है, ये आपके वक्षीय कंकाल हो गया, इसमें पसलियों का पिंजरा है, इसमें इसके अंतर्गत ही आपके हृदय भी आ जाएगा। और फेफड़े भी। इनकी सुरक्षा करने का काम किसका है? वक्षीय कंकाल का। अगर बात करें हम अनुबंधी कंकाल की, अनुबंधी कंकाल आपके नेक्स्ट, यानी जो अक्षीय कंकाल है और वक्षीय कंकाल है इनसे अलग होता है। और शरीर के उन हिस्सों से जुड़ी हड्डियों का समूह होता है जो अक्षीय कंकाल से जुड़े होते हैं। अक्षीय कंकाल से जुड़ी हड्डियों का समूह होता है ये अनुबंधी कंकाल। और इसे इसे ही उपांगीय कंकाल भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? उपांगीय कंकाल। और ये कंकाल तंत्र का, पूरे कंकाल तंत्र का आधा हिस्सा तो यही होता है। 1/2 तो आपके अनुबंधी या उपांगीय कंकाल ही होता है। कितना कितना हिस्सा? 1/2 हिस्सा, यानी अनुबंधी कंकाल या उपांगीय कंकाल। बटे नेक्स्ट, कि कहा भी है कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। अगर आपके हौसले जिद्दी हैं तो आपकी मंजिलें भी जिद्दी होगी, और रास्ते भी जिद्दी होंगे। तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके हौसले मेन चीज, आपका जो तकदीर, किस्मत, ये वाला कुछ नहीं होने वाला। आपके होने वाला है जो मेहनत है। आपकी हौसले क्या कहते हैं? आपकी मेहनत अगर जिद्दी है, आपके हौसले जिद्दी हैं, आप परिश्रम करने वाले हैं, आप
दिमाग से कुटिल है, यानी जो अपनी रणनीति को अपनाने वाले हैं, तो आपको रास्ते और मंजिलों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो कितने जिद्दी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। देखिए कितना हलवा प्रश्न है, बेसिक से बेसिक प्रश्न आपको एडवांस से एडवांस तक लेवल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इनको नहीं पढ़ूंगा तो ये आपको कंफ्यूज पैदा करेंगे कि 206 थी यार, ये 306 थी। आपको ऑप्शन लगेगा ऐसा कि 207, 408, 206, 306, तो आपको लगेगा कि 6 तो है, पर 206 थी या 306, तो इसमें आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए आपको बेसिक से बेसिक प्रश्न को भी बिल्कुल ध्यान से और अपना एकाग्रता से दिमाग को स्थिर रखकर आपको ये सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी 206 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपानकीय कंकाल कुल अस्थियां होती है, इसमें कुल अस्थियां कितनी होती है। उपानकीय कंकाल का अभी हमने उपनाम पढ़ा अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल या उपानकीय कंकाल जो आपका है पूरे कंकाल तंत्र का, मानव कंकाल तंत्र का 1/2 यानी आधा हिस्सा होता है, उसके अंतर्गत कुल कितनी अस्थियां होती है, 126, 80, 29 या 26। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो गया दूसरा। दूसरा प्रश्न आपके सॉरी उपानकीय कंकाल में कुल अस्थियां कितनी हो गई, 126। 126 बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपके उपानकीय कंकाल का। 126 हड्डियां होती है, यानी ये आधा हिस्सा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, स्टेप्सी। फीमर स्टेप्सी हो गया आपके, मेंडिबल आपके हस्ती हो गई, और आप क्या हो गया अगला, लेक्राइमल अस्थि। तो फीमर की बात करें तो ये आपके सबसे लंबी अस्थि हो जाएगी, जो आपके जांग की हड्डी में भी कहा जाता है इसको। जांग में आपके जो मौजूद रहने वाली अस्थि है आपके फीमर, जो आपके शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो हो गया आपके फीमर। और ये जो फीमर अस्थि होती है ये आपके कुल्हे से घुटने तक जाती है। कुल्हे से लेकर घुटने तक जाने वाली जो अस्थि होती है वो आपके फीमर अस्थि होती है। और शरीर की बात करें अगर शरीर के सबसे मजबूत अस्थि की, तो ये भी आपके फीमर ही हो जाएगी। सबसे स्ट्रॉन्ग अस्थि कौन सी हो गई, आपके फीमर हो गई। और अगर इसकी थोड़ी लंबाई की भी बात कर लें तो 19.9 इंच, 19.9 इंच यानी 50 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है। 50.8 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई होती है, अगर लंबाई की बात करें तो। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपके, स्टेप्सी, यानी आपके ये वाली कान की हड्डी जो होती है, ये सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्सी हड्डी नाम है इसका। और अगर बात करें हम मेंडिबल की, तो मेंडिबल आपके चेहरे के कंकाल के आधार पर स्थित होता है। मेंडिबल हड्डी जो होती है आपकी अस्थि, ये आपके चेहरे के कंकाल पर, यानी कि जो चेहरे की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है उसका नाम है मेंडिबल हड्डी। और यही आपके निचले जबड़े का जो आपके मुंह है पूरा ये, उसमें जो ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये आपके मेंडिबल अस्थि द्वारा निर्मित होता है। और जो निचले दांतों के लिए एक दराज के रूप में कार्य करती है। दराज के रूप में कौन सी हड्डी कार्य करती है, तो आपको अगर प्रश्न आ जाए कि निचला जो आपका जबड़ा है वो उसका निर्माण कौन से अस्थि से हुआ है, तो मेंडिबल अस्थि से। इसके बाद आपके आ जाएगा लेग्रिमल अस्थि, तो ये आ जाएगी, इसे हम कहेंगे अश्रु अस्थि। अश्रु अस्थि भी इसका उपनाम है। आपको प्रश्न ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट कर लो कि अश्रु अस्थि, अश्रु अस्थि किसे कहा जाता है, तो आपके लेक्रिमल अस्थि को ही अश्रु अस्थि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके जो आंसू की जो नली होती है वो इसके पास से ही गुजरती है, आपके नाक के पास में होती है ये वाली अस्थि। और अश्रु अस्थि भी इसी को कहा जाता है। और चेहरे की सबसे छोटी, अगर शरीर की बात नहीं करें हम, चेहरे की सबसे छोटी और सबसे नाजुक हड्डियों में से एक है, कौन सी, लेक्राइमल हड्डी। छोटी और नाजुक हड्डियों में से एक है आपके लेक्राइमल अस्थि। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार वापस की फीमर हड्डी होती है आपके जांग में, जो आपके शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। स्टेप्सी आपके कान में होती है, जो सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। और मेंडिबल अस्थि आपके चेहरे की होती है, जो आपके निचले जबड़े का निर्माण करती है। और लेक्राइमल अश्रु अस्थि होती है, जो सबसे चेहरे की सबसे छोटी और नाजुक अस्थि होती है। अस्थियां बनी होती है, बात करें अस्थियां बनी होती है कैल्शियम से, फास्फोरस से, दोनों से या नाइट्रोजन से, कौन कौन सी, यानी जो अस्थियां हैं आपके शरीर की सभी अस्थियां हैं वो कौन कौन से भाग से बनी होती है, कैल्शियम से, फास्फोरस से, दोनों से या नाइट्रोजन से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर, दोनों से। दोनों से यानी आपके जो प्रोटीन है, खनिज है, खनिज में कौन कौन से आ गए, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस आपके खनिज में आ गए, प्रोटीन है, विटामिन है, इन सबसे आपके अस्थियों का निर्माण होता है, जो उन्हें जीवित ऊतक बनाती है। यानी अस्थियां क्या होती है, जीवित ऊतक। अस्थियां क्या होती है, जीवित ऊतक। नोट कर लीजिएगा कि आपको पूछ लिया कि जीवित ऊतक होती है या मृत ऊतक अस्थियां, तो आपके जीवित ऊतक हो जाएगी। और आपके यहाँ जो अपनी रक्त वाहिका होती है, उनकी अपनी रक्त वाहिका होती है, किसके कारण होती है, प्रोटीन, खनिज और विटामिन के कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सी अस्थि अग्रपाद यानी हाथ की नहीं है? हाथ की अस्थि कौन सी नहीं है, अग्रपाद कहा जाता है? देखिए ये भी प्रश्न में आ सकता है डायरेक्ट कि अग्रपाद, ये हाथ ना देकर आपको पूछ ले कि आपके कौन सी अस्थि अग्रपाद की नहीं है या है, या फिर हाथ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन से आपको बचाने के लिए, आपको इस कंफ्यूजन से कोसों दूर रखने के लिए, इसका फार अवे करने के लिए हम आपके यहाँ पर क्या करेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और टार्शल, तो आपको दोनों के दोनों नाम यहाँ पर बता देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना या टार्शल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। टार्शल आपके पैर की यानी आपके पश्चपाद की अस्थि होती है, और जो ह्यूमरस दे रखा है, रेडियस दे रखा है और अल्ना दे रखा है, ये जो तीनों नाम आपके दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों नाम आपकी किसकी हड्डियां हो गई, हाथ की यानी अग्रपाद की हड्डियां हो गई। और आपके टार्शल आपके पैर यानी पश्चपाद की हड्डी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अस्थि आपके पश्चपाद यानी पैर में नहीं होती है? अब देखिए तीन अस्थियां इसमें से पैर की है यानी पश्चपाद की है, और आपके एक अस्थि आपके हाथ की या फिर किसी और शरीर में किसी अंग की हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं फीमर, पटेला, मैंडिबल और टार्शल। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से तीन को हटाना है और एक को बिल्कुल राइट करना है। तो यहाँ पर आपको बता दिया अभी हमने टार्शल, टार्शल आपके कौन सी हो गई, पैर की हो गई। फीमर आपके जांग यानी पैर की, ये भी पश्चपाद की हो गई। और पटेला, पटेला अस्थि भी आपके पश्चपाद यानी पैर की अस्थि होती है। और अभी अभी हमने बात करी कि मैंडिबल कौन सी अस्थि होती है, चेहरे की अस्थि होती है, यानी जो निचले जबड़े का निर्माण करती है वही आपके मैंडिबल अस्थि है। और यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर भी क्या है, मैंडिबल अस्थि यानी आपके पश्चपाद में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्लेविकल या कोलरबान, क्लेविकल या कोलरबान की अस्थि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, श्रोणी मेखला, अश्मेखला या करोटी या वक्ष गुहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अश्मेखला। अश्मेखला में आपके क्लेविकल या कोलरबान की अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य, मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 12 जोड़ी, 7 जोड़ी, 3 जोड़ी, 2 जोड़ी। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 12, 7, 3 और 2 जोड़ी। तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा आपके 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती है। मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां होती है। आपको प्रश्न आ जाएगी कितनी जोड़ी, यानी एक जोड़ी में कितने, 2 पसलियां होगी, तो टोटल कितनी पसलियां हो गई। प्रश्न आपको कितनी जोड़ी ना पूछकर आपको पूछ ले डायरेक्ट की पसलियां कितनी होती है, तो आपके 24 पसलियां हो जाएगी। और बात करें अगर जोड़ी की, तो जोड़ी में पूछ लेने पर आपको क्या बताना है, 12 जोड़ी, यानी आपके जो शरीर में, आप मनुष्य के जो शरीर में आपके जो अस्थियां होती है, वो जो पसलियां होती है वो कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएं होती है? कशेरुकाएं की बात करें तो 30, 31, 32 और 33। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुका की बात करें तो आपके 33 कशेरुकाएं पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनियों में सबसे बड़ी कशेरुका कौन कौन सी होती है? 33 कशेरुकाएं टोटल होती है, उनमें से आपके सबसे बड़ी कशेरुका कौन सी होती है? तो ग्रीवा कशेरुका, पुच्छीय कशेरुका, लंबर या कट्टी कशेरुका या सेक्रम कशेरुका। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको सी वाला यानी लंबर या कट्टी कशेरुका। लंबर या कट्टी कशेरुका आपके शरीर की यानी जो स्तनीय, स्तनीय जो जीव होते हैं, जो आपके प्राणी होते हैं, स्तनीय प्राणी, उनमें सबसे बड़ी यानी जो स्तनीय जिन जंतु होते हैं उनके अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका आपको पूछा गया है, तो आपको बताना है लंबर, यानी नाम से पता चल रहा है लंबी, लंबर यानी लंबी कोशिका होती है वो कटी कशेरुका। आपके तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम ग्रीवा कशेरुका की, ग्रीवा कशेरुका की बात करें तो ये आपके रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपरी हिस्से में होती है। रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपरी हिस्से में आपके रहने वाली है आपके ग्रीवा कशेरुका। कहाँ पर होती है ये, रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ बता दें कि गर्दन में भी, जो गर्दन में होती है ऊपरी हिस्से में, आपको समझ में आ गया होगा कि रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपरी हिस्से में यानी गर्दन में होती है। और ये आपके C1 से C7 तक होती है। कहाँ तक होती है, C1 से C7 तक, जो सिर को सहारा देती है। क्या करती है, इसका कार्य होता है सिर को सहारा देना। जो आपका सिर है उसको कंट्रोल यानी नियंत्रण में रखने के लिए आपको ग्रीवा कशेरुका की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ये गर्दन को घुमाने में भी प्रयोग में ली जाती है। अगर बात करें हम पूंछ कशेरुका की, तो ये आपके जो जिन प्राणियों में पूंछ होती है उनकी लंबाई के अनुसार उनकी संख्या भिन्न होती है, यानी अगर इनकी लंबाई ज्यादा होगी तो कशेरुका ज्यादा होगी, लंबाई कम होगी तो कशेरुका कम होगी। बात करें अगर हम नेक्स्ट यानी लंबर कशेरुका की, तो ये कहाँ पर होगी, जो आपकी सबसे बड़ी कोशिका कशेरुका है ये कहाँ होती है, पीठ के निचले हिस्से में। पीठ के निचले हिस्से में होती है, जो रीढ़ की हड्डी में 5 कशेरुका होती है, 5 कितनी, 5, L1 से L5 तक। और इसका नाम क्या है, लंबर या खट्टी कशेरुका। अगर बात करें हम सेक्रम कशेरुका की,
देखिए टोटल आपको डिटेल में आपको जो भी पिछले साल आपको प्रश्नों में आया हुआ है, पेपर आया हुआ है आपके, वो सभी यूं का यूं आपको समझाने वाले हैं। आपका कंकाल तंत्र जो टॉपिक है आपका आज पूरा का पूरा आपके क्लियर होने वाला है। अगर बात करें हम सेक्रम की, तो आपके रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में त्रिकोणीय आकार की होती है। आपको पूछ ले कि त्रिकोणीय आकार में कौन सी कशेरुका होती है, तो सेक्रम कशेरुका। और कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में। और जो 5 छोटी कशेरुका से जुड़कर बंदी बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोटी। खरोटी या खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 80, 28, 26 या 25। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी 28 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कुल अस्थियां कितनी होती है खोपड़ी में? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइट नामक अस्थि पाई जाती है। हाइट नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? हाथ, पैर, मस्तिष्क या गले में? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाइट नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपके गले में। गले में पाई जाती है आपके हाइट नामक अस्थि। और बात करें अगर इसके उपनाम की, तो इसको कहते हैं हम कंठिका हड्डी। कंठिका हड्डी भी कहते हैं यानी हाइट बोन। कंठिका हड्डी भी कहते हैं हाइट बोन। और गर्दन के सामने और जीभ के नीचे और निचले जबड़े और थायराइड उपास्थि के बीच स्थित में होती है। कहाँ होती है ये? गर्दन के सामने, जीभ के नीचे, निचले जबड़े और थायराइड उपास्थि, इन सब के बीच में स्थित होती है आपके हाइट नामक ग्रंथि, सॉरी अस्थि। तो आज के आपके बहुत सारे प्रश्न हमने लिए जो आपके सभी पीवाईक्यू की दृष्टि से और एमसीक्यू आपके जो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ जोड़िए। ये जो आपकी आज का सेशन हुआ आपका पूरा साइंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी पटवारी भर्ती में। तो कहा भी गया है कि नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां 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 बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी आपको आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको नाव या कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी दिशा को बदलो। सही दिशा में चलो ताकि किनारे आपके खुद ब खुद बदल जाएं और आपको सही मंजिल तक पहुंचा दे। तो आपको नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।